अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सबके सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं जी कॉफ़ी से। और ये एक न्यू कॉफ़ी शॉप है, दैट इज़ मिनोबिला। मैंने सोचा जी आज इसको ट्राई करते हैं और इनकी कॉफ़ी भी अच्छी थी। ऑलवेज़ आई टेक अ गलाऊं फ्रॉम दिस शॉप्स। और अब इसके बाद मुझे जाना है ग्रॉसरी स्टोर पे। बेसिकली मुझे लेने हैं ए कंडीशनर या हेयर मास्क। वो फिनिश हुआ हुआ था और इसके बाद मैंने पार्क जाना है तो कुछ बेबी के लिए स्नैक। केराटिन ट्रीटमेंट। Yeah, yeah. No. Oh, no. Bank. Multi-bank. No. अच्छा, आज थोड़ा सा मौसम बेहतर है, थोड़े से बादल हैं और आज मैं लेट भी आई हूँ वॉक करने। तो थोड़ी सी लेज़ी थी, इसलिए मैंने सबसे पहले कॉफ़ी पी थी और अब हम जाते हैं वॉक की तरफ। शाम के 7 बज रहे हैं और देखते ही देखते अंधेरा हो गया। मैंने थोड़ा सा प्ले ग्राउंड में या यहाँ पे एक छोटा सा प्ले लैंड बना हुआ है बेबीज़ के लिए, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने बेबी को खिलाया है। और उसके बाद उनसे है वो मगरिब का टाइम हो गया था, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से जाऊँ, थोड़ा सा एक राउंड ले लूँ, उसके बाद फिर मैंने घर जाना है। तो ये यहाँ पे एरिया, ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं रात टाइम यहाँ पर हूँ। मतलब अब मगरिब का टाइम हो चुका था और मैं यहाँ पर थी और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे अपने पाकिस्तान के जो रेस कोर्स है वहाँ पे भी हम लोग अक्सर वॉक किया करते थे, वो भी ऐसे ही था। गुड मॉर्निंग एंड द नेक्स्ट डे हैज़ कम। और सबसे पहले हम अपना सिंपल सा ब्रेकफास्ट करते हैं और आज हमने जाना है ऊबो मॉल और सारी की सारी बेबी की शॉपिंग करनी है, कुछ मैंने गिफ्ट्स भी लेने हैं। तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जाने से पहले भी क्यों ना एक दफ़ा कॉफ़ी शॉप चले जाए। जी जनाब, हमने कॉफ़ी पी ली है और अब थोड़े से हम तंदुरुस्त फील कर रहे हैं बिकॉज़ कॉफ़ी एंड टी इज़ एडिक्टिव। मैंने पहले भी बताया था, बेसिकली आई लव टी, ठीक है, लेकिन यहाँ से चाय मिलती नहीं है तो गुजारे के लिए कॉफ़ी पीनी पड़ती है। ओके, तो हम आ चुके हैं शॉप पर और इतने ज़बरदस्त ये सैंडल है। बेसिकली मुझे सैंडल ही चाहिए। आपने जब भी शूज़ लेना है, अपना भी और बेबी का भी, आप कपड़ों से भी ज़्यादा शूज़ पे इन्वेस्ट किया करें। इसकी बहुत बड़ी लॉजिक है। एक तो ये कि आपका माइंड रिलैक्स रहता है। मेडिकेटेड शूज़ आप जितना मर्ज़ी चल लें, आप जो उनसे हैं एक्टिव ही फील करते हैं। लेकिन अगर आप शूज़ ही कंफर्टेबल हैं नहीं है ना, तो यू कैन नॉट इवन वॉक। तो ये कीको एक ब्रांड है, इटालियन ब्रांड, क्या ज़बरदस्त ब्रांड है। और इसमें हर तरह के कपड़े भी मौजूद हैं। इनका ऊबो मॉल में इनकी शॉप है। इसमें बेबी सीटर्स भी मौजूद थे, शूज़ भी मौजूद है, फीडर और फीडिंग की आइटम्स भी मौजूद थी। तो यहाँ से मैंने गिफ्ट लेना है और उसके बाद हम अब मूव करते हैं नेक्स्ट। ये टेबल मुझे बहुत पसंद आ रहा था। ये सीटिंग टेबल है, इसमें बेबीज़ बैठ जाते हैं, लेकिन अब मेरा बेबी बड़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और शुरू से लेके मैंने अब तक उसको जो सीट यूज़ करवाई है वो बेड सीट है। मतलब वो सीट मैंने दराज से ऑर्डर की थी और इवन मैं अपने साथ भी इधर लेके आई हूँ पोर्चुगल में। आप उसे बेड पे रखते हो आसानी से, उसके आगे ट्रे रखी हुई है तो वो आप उसे खिला देते हो, वो भी बहुत कंफर्टेबल रहता है। लेकिन बेटर यही है कि आप फ्लोर वाली लो, क्योंकि बच्चा जो उनसे कुछ ना कुछ नीचे गिराता है तो हर दफ़ा आपको बेडिंग भी चेंज करनी पड़ेगी, बेडशीट भी कोई और बिछा के उसे खिलाना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम तो है। ओके जी, हम अब नेक्स्ट ब्रांड पे आ चुके हैं। इट इज़ अ डिज़नी ब्रांड और इनकी जो ख़ास बात है वो ये इनके फंकी से कलर हैं। कुछ ड्रेसेस ब्लू हैं, ऑरेंज है, येलो है, रेड है। और आपको पता है कि यहाँ पे यही ट्रेंड है कि ट्राउज़र अलहदा मिलता है और शर्ट जो सी है वो सेपरेट मिलती है। अब तो पाकिस्तान में भी ऐसा स्टार्ट होना शुरू हो गया। अच्छा, मेरा बेबी अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 ईयर्स ओल्ड है। जो मेरा एक्सपीरियंस है कपड़ों के बारे में वो मैं आप लोगों को ये
100% गारंटी से बता सकती हूँ कि जब भी आपने बेबीज़ की शॉपिंग करनी है ना, तो जो एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है ना, वो है उनका कंफर्ट लेवल। वो किस तरह से ड्रेसिंग करके कंफर्ट में रह सकते हैं, किस तरह से वो आराम से चल फिर सकते हैं, अपना आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स रख सकते हैं। हम लोग माएँ ज़ाहिर बात है, हर किसी को शौक़ होता है कि हमारा बच्चा जो उनसे वो फॉर्मल ड्रेसिंग भी करे और बहुत प्यारा लगे, लेकिन बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते। और खुदारा आप अपने बच्चों के साइज़ के कपड़े ही लिया करें, ठीक है? एग्जैक्ट साइज़ के यहाँ से मिल जाते हैं। यहाँ पे तो ये भी है कि 1.5 से लेके 18 महीने से लेके मतलब 1 साल तक, मतलब महीनों के लिहाज से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है कपड़ों की। ऐसे नहीं है कि हम जिस तरह पाकिस्तान में 2 से 3 साल कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग करते हैं 24 महीने से लेके 28 महीने तक का बच्चे के लिए सेपरेट कपड़े। तो वो जो जब तक साइज़ फिट इन नहीं होता ना, बच्चा जितना जितना मर्ज़ी एक्सपेंसिव कपड़ा पहना ले, अगर वो उसके साइज़ का नहीं है ना, वो उसमें अच्छा नहीं लग रहा। और अगर वो उसमें कंफर्टेबल भी नहीं है ना, तो वो उसमें अच्छा नहीं लग रहा। बेशक मैं भी फॉर्मल ड्रेसेस लेती हूँ, लाइक हमने कहीं शादी पे जाना हो, ईद का हो, उसका फॉर्मल ड्रेस, लेकिन बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते उसमें। आप ज़रूर उनका कंफर्ट लेवल देखें और उसी लिहाज से उनके लिए शॉपिंग करें। तो मेरा भी यही पर्पज़ था कि मुझे कोई इतना बेल्टों शेल्टों वाला, टाई वगैरह वाला और कोई इतना फिटिंग इतना नहीं। और ये जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं, लाइक कियाबी बहुत अच्छा ब्रांड है, यहाँ से आपको बच्चों के बहुत अच्छे कपड़े मिलेंगे। और पोर्चुगल की मैं बात कर रही हूँ अभी, और कीको भी बहुत अच्छा है, डिज़नी भी बहुत अच्छा है, इसके अलावा लेफ्टीज़ भी अच्छा है। लेकिन वही बात है कि जितनी ज़्यादा आप हाई क्वालिटी देखेंगे, फैब्रिक उतना ही सॉफ्ट होगा और उतना ही मिनिमलिस्टिक उन्होंने फैशन किया होता है। और जितने भी प्यारे से डिसेंट से बच्चे हैं, आप देखेंगे कि वो उन्होंने बहुत कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहने होते हैं। ऐसे नहीं होते कि कॉलर उनको चुभ रहा है और समथिंग लाइक दिस। तो ये एक फैशन टिप था, मैंने सोचा कि आपको बताऊं। इसके अलावा आप अपने बेबीज़ को ज़रूर न्यूड कलर भी पहनाया करें, फंकी कलर भी पहनाया करें, ज़्यादा ब्राइट कलर पहनाया करें, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई बच्चों को ब्राइट कलर्स ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल उन्हें ब्लैक ब्लू ब्राउन में मत रखें, उनको ऑरेंज भी पहनाएं, उनको येलो भी पहनाएं, उनको ब्लू भी पहनाएं, ठीक है? तो वो बहुत प्यारा लगता है। और एक इसके अलावा ये टिप है कि आप बच्चों के जो कपड़े हैं हैंड वॉश किया करें, बजाय इसकी कि आप उसको मशीन में धोएं। मैंने कभी भी अपने बेबी का जो उनसे है ना कपड़े मशीन में नहीं वॉश किए। आई ऑलवेज़ डू इट बाय माई हैंड, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक होता है और इतने सालों तो हमने चलाना नहीं है, तो लेकिन उसकी शाइन बरकरार रहती है। लिक्विड डिटर्जेंट से अगर आप धोते हैं ना, तो आपके बच्चे के कपड़े भी जो उनसे वो शाइन रहते हैं। और इसके अलावा द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने जिस तरीके से अपने कपड़े प्रेस करके हैंग करते हैं, उसी तरीके से आपने अपने बेबी के भी कपड़े प्रेस करने हैं और इसको हैंग करना है और उनको पहनाना है। इस तरह आपको एक ज़हनी सुकून मिलेगा, क्योंकि बेबीज़ जब बाहर जाते हैं, दे लुक सो गुड व्हेन दे आर नीट एंड जी। पूरा स्टोर मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब हम पीते हैं कॉफ़ी और इसके बाद फिर मज़ीद हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो जी ये थी हमारी कॉफ़ी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। चलें अब हम चलते हैं अब अपस्टेयर्स और अभी हम जाएंगे एडिडास और इसके बाद मैं आपको विज़िट करवाऊंगी प्राइमार्क का। तो स्टे विद मी, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये इतना एक्सटेंसिव मॉल है कि जी आई थिंक जब तक आप इसको अच्छे से देखना लेना तो आपको सुकून नहीं मिलता। मतलब हर चीज़ देखने वाली है और हर चीज़ लेने का दिल करता है, लेकिन ऐसे होता नहीं है पॉसिबली। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप घर से सोच के जाएं। तो आज का दिन जो सा था वो बेबी की शॉपिंग थी, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उसी शॉप्स पे जाएंगे जहाँ से हमने कुछ ना कुछ लेना है। और तो जी अब हम चलते हैं एडिडास पर। आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन स्पोर्ट्स वेयर हैं सब के सब। बेबीज़ भी शॉप मिल जाएगी आपको, यंग बॉयज़ एंड वुमेन की स्पोर्ट्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इजीली अवेलेबल होंगी। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें जो सी हैं वो एटलीस्ट आपको 80 यूरोज से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि इट्स अ ब्रांड एंड इट इज़ अ वेरी हाई रेटेड ब्रांड।
अच्छा, तो अब हम आ चुके हैं प्राइमार्क। प्राइमार्क इज़ आल्सो वेरी वेरी गुड ब्रांड फॉर बेबीज़। अगर तो आपने अफोर्डेबल रेंज है, लेकिन इतना भी मतलब लाइक लो प्राइसेस नहीं है इनकी, नॉर्मल रेंज है एज़ कम्पेयर टू क्याबी, एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स इन ऊबो। तो प्राइमार्क में आप जब भी आते हैं ना, तो आप एक ह्यूज अमाउंट बेबीज़ के लेके जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं हर तरह की। तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगी, अगर आपने अफोर्डेबल और डेली रूटीन में बेबीज़ के कपड़े लेने हैं, तो सबसे पहले आप आएंगे प्राइमार्क, और उसके बाद आप विज़िट करें कोई भी अदर ब्रांडेड शॉप। तो आपका जो सा है काफ़ी आपको पता चल जाएगा कि हमने किस रेंज में कपड़े लेने हैं, किस तरह के लेने हैं। यहाँ पे हर तरह के आपको मिल जाएंगे, समर के, विंटर के, शॉर्ट्स, पैंट्स, ट्राउज़र्स, बच्चों की एज के लिहाज से अगर आपने गिफ्ट देने तो भी। तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ब्रांड। अच्छा, प्राइमार्क आना मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे मतलब आप पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग कर सकते हैं, अपने बेबी के लिए, अपने लिए, हमारे लिए तो लेडीज़ के लिए तो यहाँ पे ड्रेसेस हैं, हेयर एसेसरीज़ हैं, इसके अलावा इनके मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, होम सेक्शन बहुत प्यारा है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी लेडीज़ इस वक्त पोर्चुगल में हैं और ये वीडियो देख रही हैं, आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगता है प्राइमार्क में शॉपिंग करना। तो अब मेरा तो यही प्लान होता है कि अगर प्राइमार्क जाना है ना, फिर कोई दूसरा ब्रांड नहीं, क्योंकि वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाता है और आपको कहीं बार बार फिरना नहीं पड़ता, इधर उधर जाना नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर आपने ज़रूर दूसरे ब्रांड्स भी देखने हैं, थोड़ा अपना एक्सपोजर करना है, तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स सुबह में मौजूद हैं। तो ये था जी आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। आज का जो था व्लॉग था वो बेसिकली था ही सारा बेबी की शॉपिंग के बारे में। तो अब हम थक चुके हैं, रात हो चुकी है, शाम हो चुकी है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। होपफुली आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। टेक केयर।